कि अब यहाँ से अखिलेश यादव निकल रहे हैं और ये तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अखिलेश यादव निकल रहे हैं और यहाँ से मुलाकात के बाद उनकी ये शिवपाल यादव के आवाज से निकल रहे हैं। मीडिया का और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी लगा हुआ है। प्रयास हम करते हैं कि बात हो जाए। सर क्या बात हुई? दोनों लोग देखिए, आप देखिए कि डिम्पल जी भी मौजूद हैं। सर 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 बात कर लेंगे, जाओ इसको रोको डिम्पल जी और अखिलेश यादव अब इस आवाज से निकल चुके हैं स्वाति, लेकिन मीडिया से रूबरू नहीं हो पाए और यहाँ से मुलाकात का जो दौर था वो खत्म हो गया है और यहाँ से रवाना हो चुके हैं स्वाति। बिल्कुल, यानी कि वो रवाना हो चुके हैं और सभी की देखिए सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई थी कि बात होगी, बात बनेगी या फिर नहीं, लेकिन और सभी ये भी देखना चाहते थे कि पूरा परिवार जो है वो एक फ्रेम में स्वाति फ्रेम के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास करूं। आगे फिर रुके हुए थे लेकिन खैर मीडिया से रूबरू नहीं हो पाए और रवानगी हो गई है। ये तो पूरा काफिला जो है वो आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ से शिवपाल यादव के आवाज से डिम्पल जी और अखिलेश यादव दोनों लोग एक ही गाड़ी से यहाँ से रवाना हो चुके हैं और अब आगे चुनाव जो प्रचार है वो चलने वाला है। स्वाति, तो आप काफिला देख रहे होंगे कि यहाँ से शिवपाल यादव की आवाज से वो दोनों लोग रवाना हो चुके हैं। स्वाति, और बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता रहे हैं, शिवपाल यादव के घर से बाहर निकले अखिलेश यादव और डिम्पल। बातचीत चली इन लोगों में काफी देर तक और अब शिवपाल यादव के घर से अखिलेश यादव और डिम्पल और आगे बहुत सारी चुनावी जनसभाओं को संबोधित करना है, ये बड़ी जानकारी। और ये जिस तरीके से दूरियां इन दोनों नेताओं के बीच सामने देखने को मिल रही थी, उसके बाद ये पहली राजनीतिक बैठक इन दोनों नेताओं के बीच और इस बैठक में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं, सिर्फ शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और डिम्पल यादव मौजूद थे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ डिम्पल यादव भी मौजूद थी और संजय हमारे साथ मौजूद हैं, जानकारियां दे रहे हैं। देखिए संजय, सबसे बड़ी बात यही है कि बहुत दिनों बाद ये बातचीत, ये बैठक पब्लिक प्रोफाइल में, इसे कैसे देखेंगे, कैसे विश्लेषण करेंगे संजय? बिल्कुल साथ ये अपने आप में बड़ी बैठक थी और काफी दिनों बाद जो सार्वजनिक तौर पर ये देखा जाए कि पूरे परिवार का मिलन देखने को मिल रहा है। नेताजी के देहांत के बाद एक बड़ी तस्वीर आज निकल करके सामने आई है कि शिवपाल यादव के आवास पर खुद अखिलेश यादव पहुंचे, डिम्पल यादव पहुंची। डिम्पल यादव ने पैर छू करके उनसे जीत का आशीर्वाद भी मांगा है। कल ही समर्थन भी किया गया था और परसों देर शाम जिस तरीके से शिवपाल यादव को स्टार कैंपेनर बनाया गया था, तो ये तस्वीरें अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ी है और कार्यकर्ताओं में इसको लेकर के जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत पहले से ही चाह रहे थे कि पूरा परिवार एक हो, कहीं पूरा जो फ्रेम नेताजी एक सेट करना चाहते थे वो पूरा फ्रेम एक आपको देखने को मिले। तो वो तस्वीरें कहीं ना कहीं बेहद सुखद समाजवादी पार्टी के लिए और उसके भविष्य के कैरियर के लिए तमाम चीजें हैं जो इससे कहीं ना कहीं इस एकता से आगे की तस्वीरें लिखी जाएंगी। मैनपुरी के परिणाम को लेकर के भी ये तस्वीर अपने आप में बेहद अहम और खास हो जाती है, क्योंकि शिवपाल यादव नेताजी के एकदम दाहिने हाथ के तौर पर देखे जाते थे और नेताजी के बाद अगर कोई था तो शिवपाल यादव, और खास करके उस लेयर में, उस उम्र के तकाजे और देखिए संजय यहाँ पर अखिलेश यादव और डिम्पल यादव का रूबरू ना हो, फिलहाल तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। शिवपाल यादव के आवाज से निकल रहे हैं, मीडिया का और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी लगा। और देखिए ये तस्वीरें इस बीच अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिस वक्त बैठक चल रही थी और बैठक के बाद जब अखिलेश यादव और डिम्पल यादव अपनी कार से बाहर के लिए रवाना हुए तो मीडिया से ज्यादा गुपचुप नहीं उन्होंने बातचीत की। हालांकि ये भी समझा जा रहा है कि गुपचुप बातचीत हुई होगी, किसी भी मीडिया को बाइट देना मुनासिब नहीं समझा अखिलेश यादव ने, कोई बातचीत नहीं की और कार से वो सीधे रवाना हो चुके आगे के लिए, क्योंकि 5 तारीख को उपचुनाव होना और ऐसे में चुनावी रणनीतियां बनानी शुरू हो चुकी है समाजवादी पार्टी में। और संजय हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, बड़ी बात यह है कि मीडिया से रूबरू ना होना भी अखिलेश यादव की क्या किसी रणनीति में शामिल है, क्योंकि इससे पहले जब रणनीतियां बनती थी मीडिया में सामने आ जाती थी और कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका फायदा मिल जाता था। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव से आज मीडिया से रूबरू नहीं हुए बहुत ज्यादा।
बिल्कुल अपने आप में और नेताजी के देहांत के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से थोड़ा सा दूरी जैसी बना के रखी हुई है। बहुत ही कम इंटरेक्ट हो रहे हैं लोगों से, कम बात कर रहे हैं, लेकिन अपने काम को पूरी तरीके से अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। और चूंकि मैनपुरी चुनाव है, मैनपुरी एक परंपरागत जो है सीट रही है, समाजवादी पार्टी के घर की सीट रही है और नेताजी का यहाँ से सीधे जुड़ाव रहा है। तो ऐसे में अब यहाँ पर जो रणनीति बन रही है, अंदर खाने पूरे परिवार एक होकर के जो रणनीति बना रहा है, उस रणनीति को किसी तरीके से खुलासा न किया जाए। और चूंकि कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंजिंग है ये सीट का जो परिणाम है वो पॉजिटिव लाना बहुत चैलेंजिंग वर्क है। क्योंकि बीजेपी भी अपने पूरी तरीके से जो कोर कसर है किसी प्रकार से छोड़ना नहीं चाहती है और यही वजह है कि तमाम जो प्रभारी हैं उनको जिम्मेदार बनाया गया है, उनको यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई है कैंपेनिंग की। तो बीजेपी से इस सीट को जीतना यानी कि आसान नहीं है, मनमुटाव जो थे संजय 2017 से चले आ रहे थे, जो बरकरार थे मनमुटाव, वो अब दूर हो चुके हैं। जो मिठास है वो घुल रही है धीरे धीरे, इन रिश्तों में गर्माहट आ रही है। बिल्कुल स्वाति, मैं बताऊं आपको कि जो मनमुटाव था वो बेहद खत्म हो गया है और नेताजी के देहांत के बाद से वो मनमुटाव पूरी तरीके से खत्म होता हुआ दिख रहा है। उसके पहले क्योंकि जिस दिन अंत्येष्टि हो रही थी नेताजी की, उस दिन जिस तरीके से तस्वीरें आपने देखी होंगी कि शिवपाल यादव के कंधे पर अखिलेश यादव ने अपना सर रख करके जो दुख था वो जताया था। तो ऐसे में उसी दिन से वो जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को एक करते हुए दिख रही थी। और आज की जो तस्वीरें कुछ ही देर पहले मैंने आपको दिखाई कि उस शिवपाल यादव के घर से पूरे डिंपल यादव और अखिलेश यादव दोनों निकले, आशीर्वाद लेकर के वहां से निकले और कैंपेनिंग के लिए निकल चुके हैं। तो ऐसे में ये तस्वीरें अपने आप में बेहद अच्छी और सुखद दिखाई पड़ रही है। तो जो मिठास है वो घुल रही है और अब परिवार पूरी तरीके से एक रहे, इसके लिए कहीं ना कहीं दोनों तरफ से, अब एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से, चाहे शिवपाल यादव हो या फिर अखिलेश यादव का खेमा, दोनों खेमे से एकता की जो मिसाल है वो दिखाने का प्रयास है वो पूरी तरीके से। संजय, अगर फ्लैशबैक में जाएं तो जब यहाँ से मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ते थे, उसके बाद शिवपाल यादव का ही एक ऐसा कद होता था जब वो कदम ताल मिलाकर चलते थे। और ऐसे में शिवपाल यादव का भी मैनपुरी से बहुत गहरा नाता है और इसका सीधा फायदा डिंपल को जरूर मिलेगा। संजय, अब बिल्कुल सब, क्योंकि जसवंत नगर से खुद शिवपाल यादव विधायक हैं, तो ऐसे में उस विधानसभा में उनका सीधे तौर पर जुड़ाव है, मैनपुरी से जुड़ाव है। क्योंकि नेताजी के बाद उनका अपना जनाधार वाले नेता के तौर पर अगर देखा जाए तो नेताजी के साथ साथ शिवपाल यादव की अपनी पकड़ भी उतनी है। क्योंकि नेताजी के बाद अगर कोई खड़ा होता था तो नेताजी के समय पर तो शिवपाल यादव थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कंधों पर जब नेताजी ने जिम्मेदारियां सौंपी तो अखिलेश यादव ने उस जो चीज़ें थी उनको बढ़ाने का पूरा प्रयास किया और लगातार बढ़ा भी रहे। लेकिन शिवपाल यादव का अपना भी कद है, तो ऐसे में शिवपाल यादव का साथ में आना मैनपुरी चुनाव के लिए बेहद जरूरी था समाजवादी पार्टी के लिए। और आज वही तस्वीरें निकल करके सामने आई है कि सभी किस बात पर नजर है, ये तीन नेता जब मिले, इनके बीच क्या बातचीत हुई, क्या रणनीति बनी, इसको लेकर सभी की नजरें और खास तौर से मीडिया भी टकटकी लगाए हुई वहां पर मौजूद रही, बातचीत जानने की कोशिश भी करती रही। लेकिन अखिलेश यादव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। संजय, बिल्कुल मैंने बात करने का प्रयास भी किया, उनसे बात भी करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हालांकि मीडिया से किसी से भी बात नहीं की। निकलने के बाद सीधे तौर पर वो यहां से डिंपल के साथ निकल गए हैं। हालांकि शिवपाल यादव के घर के में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा अभी भी बाहर लगा हुआ है। शिवपाल यादव के निकलने का इंतजार मीडिया के साथ साथ कार्यकर्ता भी कर रहे हैं कि आगे के शिवपाल यादव के क्या कदम होंगे। हालांकि सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, तस्वीरें एकदम साफ है कि अब आगे की रणनीतियां क्या होंगी। उन्होंने सीधे तौर पर डिंपल को समर्थन करने की बात कही और बड़ी जीत केवल जसवंत नगर से ही उन्होंने ये ऐलान किया था कि जसवंत नगर से ही इतना वोट मिल जाए कि अन्य जगह से जरूरत नहीं पड़े। हालांकि करहल भी, जहां पर अखिलेश यादव जहां से विधानसभा जीत करके पहुंचे हैं, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विधानसभा में बैठते हैं, तो ऐसे में वो भी विधानसभा कहीं ना कहीं मैनपुरी के परिणामों के लिए बेहद सुखद परिणाम देने का प्रयास जरूर अखिलेश यादव भी करेंगे। परिवार के जो लोग हैं वो भी पूरी तरीके से लगे हुए हैं। तो आज की बैठक अपने आप में खासी बड़ी थी और इसका जो मैसेज है वो बेहद बड़ा जाने वाला है। बिल्कुल संजय, एक तरफ रघुराज सिंह शाक्य वर्सेस डिंपल यादव, दोनों में कांटे का मुकाबला, समीकरणों को कैसे देख रहे हैं संजय?
बिल्कुल स्वाति, समीकरण कहीं ना कहीं बीजेपी 2019 के परिणामों को देखते हुए कहीं ना कहीं उत्साहित है कि इस बार के परिणाम को वो शायद अपने पक्ष में कर सके। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये जो तस्वीरें नई निकल करके सामने आई हैं कि शिवपाल यादव का आशीर्वाद जब डिंपल को मिल जा रहा है, नेताजी की सिंपैथी लोगों के साथ जुड़ी हुई है, विकास का एजेंडा यहाँ पर कोई है नहीं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है उसने कैंडिडेट के तौर पर जब ऐलान किया था डिंपल यादव का, तभी नहले पे दहला मारा था। और अब तस्वीरें थोड़ा सा बीजेपी से कहीं आगे जाते हुए दिख रही हैं। हालांकि परिणाम स्वाति 8 तारीख को आएंगे, लेकिन परिणाम के पहले जो समाजवादी पार्टी के लिए है सुखद तस्वीरें हैं वो दिखाई पड़ने शुरू हो गई हैं। स्वाति, संजय, बड़ी बात यही है, देखिए एक तरफ समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति के सहारे चुनावी मैदान में उतर रहा है वैतरणी को पार करने के लिए, और दूसरी तरफ देखिए मुख्यमंत्री खुद कमान अपने हाथों में ले चुके हैं।